वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ क्रिकेट स्टोरीज। आज हम बात करने वाले हैं कि आईपीएल कैसे शुरू हुई, ये आइडिया कहां से आया, कौन लोग इसके पीछे थे और कैसे एक बगावत से दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग बनी। क्या आपको पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी और बेस्ट टी20 लीग है, उसका जन्म एक्चुअली एक बगावत की वजह से हुआ था। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा जैसे बड़े बड़े नेम्स जब आईपीएल टीम्स के ओनर्स बने और जब आप 200 मिलियन से ज्यादा फैंस एक लीग को देखते हो तो आप समझ जाते हो कि आप दुनिया की सिंगल लार्जेस्ट लीग की बात कर रहे हो। कहानी शुरू होती है 2005-2006 के आसपास। टी20 क्रिकेट को धीरे धीरे दुनिया के बोर्ड्स एक्सेप्टेंस देने लगे थे। इंग्लैंड ने इस फॉर्मेट को ऑफिशियली अपना लिया था। ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग पर डिस्कशंस कर रहा था, लेकिन इंडिया अभी भी टी20 को पजामा क्रिकेट समझता था। सोच ये थी कि टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट ही प्लेयर्स को प्रॉपर्ली ग्रूम करता है। टी20 सिर्फ माइंडलेस स्लॉगर्स का फॉर्मेट है। बॉलर्स का रोल खत्म हो जाएगा और बैटर्स की टेक्निक बिगड़ जाएगी। सोच बिल्कुल गलत भी नहीं थी, लेकिन वक्त बदल रहा था और वक्त के साथ बदलना हमेशा चॉइस नहीं होता, कभी कभी मजबूरी बन जाता है। इसी दौरान एक इंडियन बिजनेसमैन सुभाष चंद्रा बीसीसीआई के पास एक आइडिया लेकर गए। व्हाई डोंट वी हैव अ टी20 लीग, हम क्यों नहीं खेलते? लेकिन उस मीटिंग में उनका आइडिया सीरियसली नहीं लिया गया। चंद्रा जी ऑफेंडेड हो गए और यहीं से बगावत की पहली चिंगारी चली। तुम नहीं करोगे तो मैं खुद कर लूंगा। और यहीं से जन्म हुआ इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल का। सिटी बेस्ड टीम्स बनाई गई। वर्ल्ड आइकॉन्स जैसे ब्रायन लारा, इंजमामुल हक को साइन किया गया। द ग्रेट कपिल देव आईसीएल के ब्रांड एम्बेसडर बने। उनके आने से लीग को लेजिटिमेसी मिली। साथ ही आए इंडिया के अप एंड कमिंग क्रिकेटर्स। सच बात यह है कि क्रिकेट खेलना सपना सबका होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म सबको नहीं मिलता। और उस जमाने में टी20 स्टाइल क्रिकेट की कोई खास वैल्यू भी नहीं थी। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ज्यादातर वही लोग खेलते थे जो रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म करते थे। आईसीएल ऑफिशियली एक बगावत थी, लेकिन कई क्रिकेटर्स के लिए ये वरदान बन गई। लीग के पास पैसा था, स्पॉन्सर्स थे, लेजेंड्स ऑफ द गेम थे और स्कोर्स ऑफ प्लेयर्स थे। रिजल्ट, रणजी लेवल के प्लेयर्स भी आईसीएल की चमक और पैसों को इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। मास एक्सिडस शुरू हो गया। इंडिया का स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पहली बार डेंजर में दिखने लगा। बीसीसीआई ने तुरंत एक्शन लिया। आईसीएल को अनऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया। स्टेडियम एक्सेस डिनाई कर दिया। प्लेयर्स को क्लियर मैसेज दिया गया, इफ यू आर नॉट विद अस, यू आर अगेंस्ट अस। सबको साइड्स चूज करनी पड़ी। इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी टर्मोइल था उस टाइम। जो प्लेयर्स इंडिया के लिए खेलने का सपना छोड़ चुके थे और जो सपना देख ही नहीं पा रहे थे, आईसीएल उनके लिए होप बन गई। बीसीसीआई ने आईसीएल प्लेयर्स को बैन भी किया, लेकिन आईसीएल की पॉपुलैरिटी सबके सामने थी। इंटरनेशनल प्लेयर्स भी साइन होने लगे। लीग ने इंटरनेशनल टीम्स भी ऐड कर ली। टी20 फॉर्मेट की पॉपुलैरिटी अब किसी से छुपी नहीं थी। आईसीसी ने भी रियलाइज किया और पहला टी20 वर्ल्ड कप अनाउंस कर दिया। इंडिया अभी भी डिनाइल मोड में था। सीनियर प्लेयर्स थोड़े रिलक्टेंट थे, तो बीसीसीआई ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। धोनी की कैप्टनसी में यंग टीम को साउथ अफ्रीका भेज दिया। वो टीम शायद चैंपियनशिप जीतने के इरादे से नहीं गई थी, लेकिन हिस्ट्री लिख दी। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, टी20 वर्ल्ड कप जीता और एक ऐसे फॉर्मेट का वर्ल्ड चैंपियन बना जिसे हम इग्नोर कर रहे थे। धोनी की उस हिस्टोरिक जीत ने और आईसीएल की बगावत ने बीसीसीआई को पुश दिया अपनी लीग लॉन्च करने के लिए। और फिर जन्म हुआ वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का, डीएलएफ इंडियन प्रीमियर लीग। क्रिकेट का कर्म युद्ध, 8 टीम्स, फुल एंटरटेनमेंट और धुआंधार कंपटीशन। आईपीएल आ चुकी थी और उसके बाद क्रिकेट कभी पहले जैसा नहीं रहा।